हेलो दोस्तों, मैं धनेंद्र बसोने स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SWD स्टडी विद धनेन पर। दोस्तों, SSC GD 2023 का कैलेंडर SSC की ऑफिशियल साइट में डल चुका है, जिसके फॉर्म 24 नवंबर से डलने वाले हैं और इसके एग्जाम फरवरी मार्च 2024 में होने वाला है। तो यदि आप इस वैकेंसी में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, GK GS और हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट सभी 20-20 नंबर के आते हैं और हमें 60 मिनट में 80 क्वेश्चंस करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। इसमें क्वेश्चंस का लेवल काफी आसान होता है, लेकिन 60 मिनट में हमें 80 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो समय के अभाव की वजह से बहुत से लड़के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ लड़के पूरे क्वेश्चंस देख नहीं पाते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें पर डे एक ऑनलाइन टेस्ट देना है। आपको टेस्ट देने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म से आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से टेस्ट बुक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें सभी वैकेंसीज के टेस्ट अवेलेबल होते हैं और बहुत संख्या में टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं। इसके सिवाय आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से भी टेक्स्ट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए। इस वैकेंसी में जो सबसे आसान सब्जेक्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है वह मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी। इसमें हम सभी 20-20 क्वेश्चंस यानी 60 क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन आसानी से 100% सही कर सकते हैं। हम जो है जीएस में 12 से 15 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं, इसलिए हमें जो मेन फोकस करना है वो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में फोकस करना है, ताकि हम इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके अपने स्कोर को काफी अच्छा कर सकें। अब हम आपको बताते हैं एग्जाम हॉल में हमें 1 घंटे में 80 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, यदि आप पर डे एक टेस्ट देंगे तो आपको खुद को अनुभव हो जाएगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना चाहिए और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। फिर भी मैं बताता हूं कि इसमें आपको हिंदी और जीके के जो 40 क्वेश्चंस हैं उसे आपको 15 मिनट या फिर उससे कम में यदि कर पाते हैं तो उतने में कर लेना है, और हमें 45 मिनट जो है मैथ्स और रीजनिंग के लिए बचा लेना है। तो आप जीके को 5 से 6 मिनट में आसानी से कर सकते हैं और हो भी जाता है। यदि हमको जीके पता है तो हम टिक लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नहीं पता है तो फिर हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही हिंदी में अधिकतम क्वेश्चन वाक्य शुद्ध करने वाले आते हैं, जैसे इसमें कारक अशुद्धि दे देता है, फिर अनेक वाक्य के लिए एक वाक्य देता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस टाइप के काफी बेसिक हिंदी पूछा जाता है जिसे हम आसानी से कवर कर सकते हैं। मोस्टली लड़के इसमें हिंदी प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ लड़के इंग्लिश करते हैं, तो इंग्लिश भी काफी आसानी आता है। अब हमारे पास 45 मिनट बचते हैं, जिसमें हम 20 मिनट रीजनिंग को देते हैं और 25 मिनट में हम मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं आपको 50 मिनट में पूरे टेस्ट कंप्लीट करने का सोचना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर होता है, तो वहां पर हमें समय का पता नहीं चलता। इसलिए हमें प्रैक्टिस 50 मिनट के हिसाब से करना है, ताकि हम एग्जाम हॉल में उसे 60 मिनट में अच्छे से कंप्लीट कर सकें। इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना इसलिए भी आसान है क्योंकि रिटन टेस्ट के बाद इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है। तो कुछ लड़के फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, फिर कुछ लड़के मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, लेकिन फाइनल में जो है हमारा स्कोर ही देखा जाता है। इसलिए अभी आपको फिजिकल, मेडिकल इन सब चीजों को छोड़कर सिर्फ रिटन एग्जाम पे फोकस करना है और जितना ज्यादा हो सके उतना स्कोर करने की कोशिश करना है। और हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि हम सिर्फ SSC GD की तैयारी करेंगे तो हम SSC GD में सिलेक्ट हो जाएंगे। जो CGL की भी तैयारी करते हैं वो भी SSC GD देते हैं। ऐसे ही जो DSP बनने के लिए तैयारी कर रहा है वो भी आरक्षक दौड़ने आ रहा है, तो हमें और कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, थोड़ा हाई लेवल की तैयारी करके जाना है, ताकि हम थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन आते हैं उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। नहीं तो कुछ लड़के क्या कर रहे हैं, सिर्फ GD के लिए एक बुक खरीद ले रहे हैं जिसमें चारों सब्जेक्ट दिया है। इस टाइप से तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का एक बुक खरीदना है और उसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। अभी आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है, इसमें आप आसानी से सभी सब्जेक्ट का एक शेड्यूल बना करके तैयारी कर सकते हैं। यदि आप एक ही बुक से पढ़ते हैं जिसमें चारों पार्ट दिए हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके के, तो इतने छोटी तैयारी या इतनी कम तैयारी में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट को टाइम देके करना है। इस वैकेंसी में माइनस मार्किंग 1/4 तो होती है, इसलिए हमें सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं करने। जो क्वेश्चन 100% सही लग रहा है उसे ही सॉल्व करना है, लेकिन लास्ट में हम 8-10 क्वेश्चन में अपन 50-50 ले सकते हैं।
लेकिन अधिकतम क्वेश्चन हमें जिसमें 100% श्योर है उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी जीडी एग्जाम सबसे आसान है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। एसएससी जीडी से आसान कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, तो आप अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन लें। यदि आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से है या फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से है तो इसमें सिलेक्शन लेना और आसान हो जाता है, क्योंकि इनके लिए अलग से वैकेंसीज होती है जिसमें जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं आ पाते हैं। तो इनका जो कट ऑफ है नक्सल डिस्ट्रिक्ट वाले या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले, इनका कट ऑफ काफी कम जाता है, यानी जनरल डिस्ट्रिक्ट की अपेक्षा काफी कम कट ऑफ जाता है नक्सल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। तो यदि आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या नक्सल डिस्ट्रिक्ट से है तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। इसमें मेडिकल कैसे होता है, फिजिकल कैसे होता है, आपको किस टाइप से तैयारी करनी है, मेडिकल के इश्यूज क्या क्या होते हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। अभी मेन इंपॉर्टेंट है आपको रिटन एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि लास्ट में जो फाइनल होता है स्कोर के हिसाब से ही हमें पोस्ट मिलती है और स्कोर के हिसाब से हमारा सिलेक्शन होता है। इसलिए हमें अभी फिजिकल और मेडिकल के बारे में नहीं सोचना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना स्कोर करना है। एसएससी जीडी वैकेंसी का मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। 2021 वाली एसएससी जीडी में मैं बीएसएफ में सिलेक्टेड था, और अभी जो 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरे 138 नंबर थे। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, उसका अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। यदि आप फौज में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी पर कहीं पर भी टैटू नहीं बनवाना चाहिए। यदि बना है तो आप उसे रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन यदि अभी नहीं बना है तो आपको किसी भी शौक के रूप में अभी टैटू नहीं बनाना है। यदि आप फौजी बनना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी में कहीं भी टैटू बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि बाद में मेडिकल में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप इन सब चीजों से बचे रहें। आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए इसमें पढ़ाई से ज्यादा पर डे एक मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। हमें 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस करना है। इसलिए आप अभी से पर डे एक टेस्ट लगाए, भले ही आप पढ़ाई में 1 घंटा कम कर दे, लेकिन हमें टेस्ट को स्किप नहीं करना है, क्योंकि पर डे टेस्ट देने से हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमें एग्जाम हॉल में किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। इसमें फिजिकल, मेडिकल, सीपीओ का मेडिकल, इन सब का मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करें, उसका रिस्पांस आपको दे दिया जाएगा। अभी बहुत से लड़के ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ सीजीएल का पेपर देंगे या सीएचएसएल का पेपर देंगे, एसएससी जीडी नहीं देंगे। तो आप पहले एसएससी जीडी में हो चाहे किसी भी वैकेंसी में एक पोस्ट ले ले। यदि आपको ज्वाइन नहीं करना है तो वो बात की प्रोसेस है, लेकिन हमें सभी वैकेंसी में फॉर्म डालना चाहिए। यदि आपको ज्वाइन नहीं करना है तो आप बाद में एक्सटेंड करवा सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले एक ज्वाइनिंग लेना जरूरी है। इसलिए हमें सारे फॉर्म डालना है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, आरक्षक हो, कोई भी वैकेंसी हो, सारे फॉर्म अप्लाई करने हैं। मेरे द्वारा कुछ दिनों में इसी चैनल पर मैथ्स रीजनिंग के कुछ एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बने रहे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।